दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी हनाको का नाम जरूर सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि ये एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो स्कूल के टॉयलेट्स को हॉन्ट करती है। हनाको सा जापान में एक काफी खतरनाक अर्बन लेजेंड माना जाता है, जिसके बारे में हमारी आज की मूवी है जिसका नाम है तोइरी हनाको सा। आईएमडीबी ने 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और स्टोरी काफी ज्यादा डरावनी है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अब हम देखते हैं हनाको सा चुड़ैल की एक डरावनी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं माहो को, जो स्कूल के टॉयलेट के अंदर बंद थी। ठंड के मारे वो कांप रही थी, जिससे ये बात साफ थी कि माहो के साथ कुछ गलत हुआ है। वो उदास थी कि तभी उसे टॉयलेट के बाहर से थोड़ा शोर आने लगता है। वो सोचती है कि कोई उसे शायद टॉयलेट से बाहर निकालने आया है, पर नहीं, असल में वो थी हनाको चुड़ैल जो माहो को मार डालती है। सीन कुछ दिन पहले के टाइम पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम लोग मिलते हैं सायो से। वो अपने पापा की मौत के बाद टोक्यो से आई है और आजकल अपनी दादी और मम्मी के साथ रह रही है। उसके नए स्कूल का आज पहला दिन है और उसकी स्कूल टीचर तकाको उसका इंट्रो करवाती है। सायो को अपने नए स्कूल में कोई दिक्कत नहीं होती और क्लास के बच्चे सायो को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सायो अपने पहले दिन पे माहो से मिलती है, पर सायो नोटिस करती है कि कुछ लड़कियां माहो को हमेशा परेशान करती रहती हैं। अब जो लड़कियां माहो को परेशान करती थी वो स्कूल में काफी पॉपुलर थी और उनकी लीडर का नाम था कीको। कीको सायो को अपना दोस्त बनाना चाहती थी और सायो भी उन पॉपुलर लड़कियों की दोस्त बन गई थी। आखिर हर कोई स्कूल में पॉपुलर होना चाहता है। सायो अपने नए दोस्तों के साथ अच्छे से ढलने लगी थी, पर इसी के साथ वो कुछ अजीब बातें स्कूल में नोटिस करती है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल हमेशा अपने पास एक प्रोटेक्टिव चार्म को रखता है और टीचर तकाको हर दिन स्कूल के एक पुराने टॉयलेट में फूलों को रखकर आती है प्रिंसिपल के कहने पे, और ये बात काफी ज्यादा उसे अजीब लगती है। खैर, इन बातों पे सायो ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे अपना नया स्कूल और नए दोस्त काफी पसंद आ रहे थे। पर वो जितना ज्यादा खुश स्कूल के अंदर रहती थी, वो उतनी ही परेशान घर पे थी। असल में सायो की माँ को कोई दिमागी प्रॉब्लम है और वो काफी क्रीपी तरीके से बिहेव करती है, जिससे सायो कई बार डर जाती है और उसे अपनी माँ के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं है। सायो को अपने घर में हमेशा एक छाया दिखाई देती है और उसकी क्रीपी माँ सायो को कभी भी अपने कमरे के अंदर नहीं घुसने देती। अब उस दिन की रात को सायो को पहली बार अपने सपने में हनाको दिखाई देती है, पर वो सपने से ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। सायो तैयार होकर स्कूल जाती है और आज वो मिलती है माहो से। सायो माहो से भी दोस्ती कर लेती है क्योंकि उसे सब लोगों को अपना दोस्त बनाना था, पर कीको और बाकी लड़कियों को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो पॉपुलर लड़कियां नहीं चाहती थी कि सायो माहो से दोस्ती करे, क्योंकि माहो क्लास में सबसे अलग रहना पसंद करती थी, पर जो सायो थी वो सभी लोगों से दोस्ती करना चाहती थी। अब क्लास में बच्चों के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो सायो बिना कुछ सोचे लंच के टाइम पर अपनी पॉपुलर दोस्तों के साथ ही लंच करती है। वहीं दूसरी तरफ माहो का लंच जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर एक कॉकरोच था। सायो की दोस्त माहो का मजाक उड़ाने लगती है, पर सायो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पॉपुलर लड़कियां उससे भी नफरत करने लगे। ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती क्योंकि फिर लड़कियां माहो को और ज्यादा टॉर्चर करती है। सायो माहो की मदद करना चाहती थी, पर वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाती। मदद ना करने के बदले सायो जाकर माहो से माफी मांग लेती है, पर माहो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। सायो अच्छी तरीके से समझ जाती है कि माहो अच्छी लड़की है और आज सायो माहो को अपना नंबर भी दे देती है। अब इसके बाद अगले दिन लड़कियां माहो को टॉयलेट में बंद करके उसके ऊपर पानी डालने लगती है। वो लड़कियां सायो को भी माहो पे पानी फेंकने को देती है और सायो बिना मन के माहो के ऊपर पानी फेंक देती है। सायो को बुरा तो लगता है, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी माहो को बचाने की। सब लोग घर चले जाते हैं और माहो ठंड में ठुठरने लगती है।
सायो पूरा दिन माहो की चिंता करती रहती है और जब माहो अपना फोन नहीं उठाती तो सायो वापस स्कूल जाती है माहो को बचाने के लिए। पर सायो पूरी तरीके से कांप उठती है क्योंकि माहो मिस्टीरियस तरीके से टॉयलेट के अंदर मर चुकी थी। दोस्तों, माहो कैसे मरी ये हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, पर सायो को भी अब हनाको की एक झलक शीशे के अंदर दिखाई देती है। माहो के मरने के बाद भी पॉपुलर लड़कियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सायो अच्छी तरह समझ जाती है कि अब उसे कीको और बाकी लड़कियों से दोस्ती नहीं रखनी। सायो अपनी सारी पॉपुलर लड़कियों से दोस्ती तोड़ देती है और वो जाती है माहो के फ्यूनरल पे। फ्यूनरल के बाद सायो मिलती है तात्सुया से, जो माहो का बड़ा भाई था। तात्सुया असल में टीचर तकाको को भी जानता था क्योंकि वो दोनों भी उसी स्कूल में पढ़कर निकले हैं। अब क्योंकि माहो की मौत मिस्टीरियस तरीके से हुई थी तो तात्सुया इस बारे में सायो से पूछने लगता है, पर बेचारी सायो खुद भी नहीं जानती थी कि माहो के साथ क्या हुआ था। टीचर तकाको भी सायो से पूछती है माहो के बारे में और टीचर को सायो बताती है कि उसने एक काली छाया को टॉयलेट के अंदर देखा था, जिससे तकाको थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद सायो एक बार फिर से हनाको को देखती है, पर वो इस बार हनाको को कीको का पीछा करता हुआ देख रही थी। इन सारी चीजों से सायो समझने लगती है कि शायद इस स्कूल में कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल तात्सुया को बोलता है कि उसकी बहन हाइपोथर्मिया की वजह से मारी गई थी, पर इस बात पे तात्सुया को बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसी सेम दिन एक लड़की जो माहो को परेशान करती थी वो स्कूल की छत से गिरकर मारी जाती है, पर सायो को उस हादसे की साइट पर छत पर दिखाई देती है हनाको। वो समझ जाती है कि हनाको ने ही उस लड़की को छत से गिराया है, पर अब सायो को इस बारे में और जानना था और उसे जानना था कि ये आत्मा आखिर कौन है और वो बच्चों को मार क्यों रही है। दोस्तों, इन सारी भयानक चीजों के साथ हम साथ ही साथ तात्सुया और तकाको को भी देख पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो दोनों ही जानते थे कि टॉयलेट के अंदर किसकी आत्मा है। हमें पता चलता है कि जब तात्सुया और तकाको छोटे थे तो उनके स्कूल के अंदर हनाको नाम की एक लड़की कहीं से आ जाती थी। वो लड़की अजीब थी और एक दिन उसने स्कूल आना बंद कर दिया, जिसके बाद वो गायब हो गई थी। हनाको के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता, पर अब तकाको को लग रहा था कि शायद सारे हादसों के पीछे हनाको की ही आत्मा है। तकाको को हनाको के बारे में सपने भी आने लगे थे और अब तकाको फैसला करती है हनाको के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का। वो इंटरनेट पे मिसिंग बच्चों के बारे में सर्च करती है, पर प्रिंसिपल उसे रोक देता है और घर भेज देता है क्योंकि ज्यादा रात हो गई थी। तकाको के जाने के बाद प्रिंसिपल को भी एक काली शक्ति का एहसास होता है, जिसके कारण उसका प्रोटेक्शन चार्म भी टूट जाता है। ये कहानी अब एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिससे ये लग रहा था कि स्कूल का प्रिंसिपल भी हनाको के बारे में अच्छे से जानता है, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रिंसिपल असल में निर्दोष है, पर उसे ये तो सच में पता है कि उसके स्कूल में किसी बच्ची की आत्मा घूमती रहती है। सीन जाता है सायो पे, जिसे अब घर की तरह स्कूल के अंदर भी चैन नहीं था, क्योंकि जो लड़कियां पहले उसे अपना दोस्त मानती थी वही लड़कियां अब उसको बुली करना स्टार्ट कर चुकी थी। सायो अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी और क्लास के बाद वो घंटों तक रोती रहती थी, पर एक दिन टॉयलेट से निकलकर उसके पास आती है माहो की आत्मा। माहो की आत्मा के साथ हनाको की भी आत्मा थी और वो दोनों सायो को इतना बुरी तरीके से डरा देती है कि वो बेहोश हो जाती है। सायो को मेडिकल रूम में होश आता है जहां पर थी टीचर तकाको, और अब जब वो दोनों बातें करती है तो सायो अपनी सारी परेशानी तकाको को बता देती है, जिससे तकाको को पक्का यकीन हो जाता है कि जो आत्मा स्कूल के टॉयलेट के अंदर घूमती है वो हनाको की ही है, जो बहुत टाइम पहले गायब हो गई थी। तकाको स्कूल के बाद तुरंत फोन करती है तात्सुया को और वो उसे बोलती है कि उन दोनों को हनाको के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें हनाको के साथ क्या हुआ था ये पता लग जाए तो शायद वो लोग उस आत्मा को रोक पाएंगे। पर तभी हनाको सा तकाको के पैर पकड़कर उसे रोड पे गिरा देती है। एक गाड़ी तकाको को कुचल देती है और तकाको बुरी तरीके से मारी जाती है।
एक्सीडेंट की आवाज से तात्सुया भी डर जाता है और वो फोन फेंक देता है। तात्सुया अब जाकर हनाको के बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कुछ अजीब बातों के बारे में। असल में हनाको की माँ ने हनाको का बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया था और उसकी माँ थोड़ी सी पागल थी। हनाको हमेशा एक सफेद शर्ट और लाल स्कर्ट में घूमती थी, पर जब वो गायब हुई थी तो किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला। हनाको की माँ उसे स्कूल में भी पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी और यही कारण था कि हनाको अक्सर स्कूल में भागकर आ जाती थी, पर स्कूल के अंदर कोई भी हनाको से बात नहीं करता था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आखिर हनाको है कौन। वो बस एक अनजान लड़की थी जो स्कूल में बार बार घूमने के लिए आ जाती थी, और जब वो गायब हुई तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ा सिवाय तकाको और तत्सुया के, क्योंकि वो दोनों अक्सर स्कूल के अंदर हनाको को परेशान करते रहते थे। ये सब पता चलने के बाद अगले दिन तात्सुया मिलता है सायो से, और वो दोनों ही तकाको की डेथ साइट पे फूल चढ़ाने के लिए आए हुए थे। तात्सुया सायो को भी हनाको के बारे में सब कुछ बता देता है, पर एक बार फिर से तात्सुया को एक झटका लगता है। तात्सुया सायो के घर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे पास्ट की एक बात याद आती है। तात्सुया को याद आता है कि एक दिन उसने स्कूल के बाद हनाको का पीछा करा था और हनाको इसी घर में रहती थी जहां पर अब सायो रहती है। हनाको की माँ हनाको को घर से भी बाहर नहीं निकलने देती थी और ये याद आते ही तात्सुया डर के भाग जाता है, पर अब ये बात साफ हो गई थी कि हनाको उसी घर में रहती है जहां पर अब सायो रह रही है, और शायद इसलिए ही सायो के घर के अंदर अजीब अजीब चीजें होती रहती है क्योंकि हनाको किसी तरीके से सायो से रिलेटेड है। अब आज जब सायो घर लौटती है तो पूरे के पूरे घर में शांति थी, और वहीं दूसरी तरफ तात्सुया अपने पास्ट को याद कर करके डरे जा रहा था। उसे लग रहा था कि हनाको की आत्मा उससे बदला लेने के लिए वापस आई है, क्योंकि दोस्तों बचपन में तात्सुया जब भी हनाको को स्कूल में देखता था तो वो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता था। हनाको को परेशान करने के साथ ही साथ तात्सुया हमेशा सोचता था कि आखिर हनाको की माँ उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देती, पर यह बात तात्सुया को कभी भी पता नहीं चल पाई थी क्योंकि एक दिन हनाको गायब हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायो को, जिसे जब घर में कोई भी नहीं मिलता तो वो आज जाती है अपनी क्रीपी माँ के कमरे में, जिसके अंदर उसे उसकी माँ नहीं जाने देती थी। कमरे के अंदर वो छानाबीनी करने लगती है और जो उसे मिलता है उस पे उसे यकीन ही नहीं होता। सायो को मिलती है हनाको की गुड़िया और उसकी लाल स्कर्ट, जिसे ये बात साफ थी कि हनाको सायो के परिवार से रिलेटेड है। अब अचानक ही सायो के सामने आ जाती है उसकी क्रीपी मम्मी, जो उसे अंधेरे से घूर रही थी। सायो हिम्मत करके अपनी माँ से हनाको के बारे में पूछती है और अब यहाँ पे खुलता है मूवी का राज। सायो को पता चलता है कि हनाको उसकी बहन थी, पर जब सायो के मम्मी पापा का डाइवोर्स हुआ था तो सायो को उसका पापा अपने साथ टोक्यो ले गया था और हनाको उसकी माँ के साथ गांव में ही फंस गई थी। सायो और हनाको की जो माँ थी उसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे और इसलिए उसने हनाको का स्कूल में भी एडमिशन नहीं कराया था। हनाको अक्सर स्कूल में भागकर चले जाती थी क्योंकि इसे स्कूल में पढ़ने का मन करता था, और इसलिए एक दिन गुस्से में आकर हनाको की माँ ने उसे मार डाला था और उसके शरीर के टुकड़े कर कर स्कूल के टॉयलेट के अंदर फ्लश कर दिया था। पुलिस को हनाको की मां पर भी बिल्कुल शक नहीं हुआ था और सब कुछ ठीक चल रहा था कि अब इतने सालों बाद वापस आ गई सायो और अब उसकी मां को फिर से एक और बच्चे को झेलना पड़ रहा है। पर दोस्तों, अब उसकी मां पूरी तरीके से पागल हो गई थी। वो अब चाकू लेके सायो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर सायो भागती है। अगले ही सीन में सायो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी माँ ने ऑलरेडी दादी को बुरी तरीके से मार डाला था। अपनी पागल माँ से बचते हुए सायो कोने में छुप जाती है, पर अब उसकी माँ इतना ज्यादा होश खो बैठी थी कि वो चाकू को अपनी गर्दन के अंदर ही मार लेती है। खून बहने लगता है और वो मारी जाती है। सीन जाता है तात्सुया पे, जिसे जब ये फील होता है कि उसने सायो को अकेला छोड़कर गलती कर दी है तो वो उसे फोन करता है,
पर सायो तो ऑलरेडी भागकर स्कूल पहुंच गई थी। सायो तात्सुया को बोलती है कि वो अपनी बहन की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए आई है और सायो फोन काट देती है। तात्सुया तुरंत ही सायो को बचाने के लिए भागता है और दूसरी तरफ सायो पहुंच जाती है स्कूल के टॉयलेट में। वो जमीन पर हनाको की गुड़िया को रख देती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगती है। अब तभी एक टॉयलेट का दरवाजा खुलता है पर टॉयलेट के अंदर कोई भी नहीं था। सायो चुपचाप वापस जाने लगती है पर तभी वो डर के जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि दोस्तों भले ही हनाको की आत्मा सायो को अब ना मारे क्योंकि वो उसकी बहन है, पर माहो की आत्मा अभी भी बाकी है और वो गुस्से में है। माहो की आत्मा गुस्से में इसलिए है क्योंकि सायो अगर चाहती तो वो उसे उस दिन मरने से बचा सकती थी, पर नहीं, सायो ने उन बुरी लड़कियों का साथ दिया जिसकी वजह से माहो आज मारी गई और अब माहो की आत्मा टॉयलेट से बाहर निकलती है। पूरे के पूरे टॉयलेट के अंदर काला पानी भर जाता है और माहो क्रॉल करते हुए सायो की तरफ बढ़ती है। उसके चिपचिपे हाथ हद से ज्यादा खौफनाक थे जो सायो को जकड़ लेते हैं। सायो डर के मारे कांपने लगती है क्योंकि उसकी मौत अब उसके सामने थी, पर तभी माहो बदल जाती है हनाको में। सायो को लगता है कि उसकी छोटी बहन ने उसे बचा लिया और वो हनाको को गले लगा लेती है, पर नहीं, अचानक ही हनाको सायो को सिजर से स्टैब कर देती है और गायब हो जाती है। सायो के अंदर से बहुत सारा खून बहने लगता है और ऑब्वियसली इसके बाद सायो भी मारी जाती है। थोड़ी देर बाद तत्सुया स्कूल के टॉयलेट में पहुंचता है जहां पे उसे सायो कहीं नहीं मिलती। वो टॉयलेट का दरवाजा खोलकर चेक करता है पर अंदर कोई भी नहीं था। तात्सुया को लगता है कि सायो भी मारी गई कि तभी हनाको तात्सुया को पकड़ लेती है और टॉयलेट के अंदर अपने साथ ले जाती है। तात्सुया भी मारा जाता है और हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें तात्सुया और तकाको हनाको को देखकर सोच रहे थे कि ये अजीब लड़की उनके स्कूल में क्या कर रही है। दोस्तों, हम लोग समझ जाते हैं कि तकाको और तात्सुया बचपन में हनाको को परेशान करते थे और जब हनाको की माँ ने हनाको को मार के स्कूल के टॉयलेट के अंदर फ्लश करा तो उसकी आत्मा का ईविल जन्म हुआ। काफी सालों तक हनाको शांत थी, पर एक दिन उसकी बहन स्कूल में वापस आ गई जिसकी वजह से हनाको भी अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई। इसी पूरी कहानी के बीच में माहो नाम की एक लड़की भी मारी गई और वो सायो से नाराज थी क्योंकि सायो उसे बचा सकती थी और इसलिए माहो की आत्मा ने एंड में अपना बदला ले लिया और सायो को मार डाला। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं सायो की आत्मा को जो अब बाकी दो आत्मा की तरह ही टॉयलेट में फंस गई है और वो हमेशा स्कूल के टॉयलेट को हॉन्ट करती रहेगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन तोइरी नो हनाको-सा मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।